हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एयर हैज वेट एंड बिकॉज ऑफ दिस वेट इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग अराउंड अस। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारी जो धरती है, धरती के चारों तरफ है कि नहीं, हवा का एक ब्लैंकेट है। हवा चारों तरफ से इसको घेरे हुए है कि नहीं। और ये जो हवा है, जाहिर सा बात है, ये मैटर है मगर गैसियस फॉर्म में है, तो इसका डेंसिटी भले ही कम है, मगर जब इतना सारा हवा का बात होता है तो इसका भी वेट है, इसका मास है, इसका वजन है, और जिसके कारण कि ये एक प्रेशर एग्जर्ट करता है कि नहीं। और वही प्रेशर जो है ये सब चीज पे एग्जर्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट पे, पेड़ पौधा जीव जंतु सब पे एग्जर्ट करता है ये प्रेशर, और इसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। Atmospheric pressure is the pressure exerted by the weight of the air present in the Earth's atmosphere on an object and surface। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एयर का वेट ही होता है जो सब पे लगता है कि नहीं। What is atmospheric pressure? The air around us consists of many gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. Since air has mass and weight, it presses down on the Earth's surface and on all objects. This force exerted by the एयर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर है उसका ही वेट सब पे लगता है, और वो जो फोर्स है उसको जब एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, तो फिर वो प्रेशर बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P इक्वल टू एफ बाई ए। तो प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ऐसा यूनिट जो प्रेशर का होता है वो पास्कल होता है, और दूसरा यूनिट जो होता है प्रेशर के लिए जो यूज होता है वो एटमॉस्फेयर होता है, ATM, बार, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी या फिर MM ऑफ Hg। तो ये सब दूसरा यूनिट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में यूज होता है। व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट क्यों करता है? तो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ। ऑल द एयर अबव अस हैज वेट। This weight pushes downward, creating pressure. The closer we are to sea level, the greater the atmospheric pressure because there is more air above us. तो जो हवा है उसका वजन है, उसी से प्रेशर जनरेट होता है, और जितना ज़्यादा हम सी लेवल के पास होते हैं उतना ही ज़्यादा हवा डेंस होता है और उतना ही ज़्यादा हमारे ऊपर होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम तो पहाड़ पे जाते हैं वैसे वैसे हवा भी पतला हो जाता है, और बहुत सारा हवा हमारे नीचे हो जाता है और हमारे ऊपर जो हवा है वो घट जाता है, इससे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर: ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ। पाइप से जो हम सब पीते हैं ड्रिंक, वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काम कर रहा है। व्हेन वी सक एयर फ्रॉम अ स्ट्रॉ, द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द surface of the drink pushes the liquid up into the straw। तो पाइप से जब हम सब पीते हैं तो पाइप से हवा खींच लेते हैं, तो पाइप में लो प्रेशर बन जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ड्रिंक को पुश कर देता है, दबा देता है उस लो प्रेशर को भरने के लिए, है कि नहीं। तो बाहर हाई प्रेशर बन जाता है, नहीं, अंदर लो प्रेशर बन जाता है, और फिर ड्रिंक जो ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुश करता है, और इस तरह से हम सब पाइप से ड्रिंक पीते हैं। सिरिंजेस एंड ड्रॉपर्स: when the plunger is pulled back, the pressure inside decreases. Atmospheric pressure pushes the liquid into the syringe or dropper। तो syringe जो ड्रॉपर होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि अंदर में हम सब जब खींचते हैं तो अंदर से हवा निकाल लेते हैं, अंदर में वैक्यूम क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पुश करके जो लिक्विड है उसको सिरिंज में या ड्रॉपर में चढ़ा देता है। इसके अलावा है सक्शन कप्स। Suction cups stick to smooth surfaces because the air pressure outside is greater than the pressure inside the cup। तो सक्शन कप भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सक्शन कप को जब दाबते हैं तो अंदर से हवा निकल जाता है, अंदर खाली जगह बन जाता है, वहां लो प्रेशर बन जाता है, और जो एयर है वहां पे एंटर करना चाहता है मगर वो चिपक जाता है तो वो एंटर नहीं कर पाता है। मगर चूंकि अंदर में लो प्रेशर है, बाहर में हाई प्रेशर है, तो सक्शन कप जो है उस सक्शन कप पे ही फोर्स लगने लगता है, प्रेशर लगने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो वहां पे चिपक जाता है। इसके अलावा ब्रीदिंग, है कि नहीं। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस एयर इनटू द लंग्स। तो सांस लेने में भी या इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज होता है। जो डायफ्राम होता है वो जब नीचे जाता है तो लंग्स में लो प्रेशर बना देता है, और बाहर हाई प्रेशर होता है तो हवा
अंदर जाता है और फिर जब डायफ्राम ऊपर आता है तो लंग्स में हाई प्रेशर बना देता है और लंग्स का एयर जो होता है वो बाहर लो प्रेशर की ओर निकल जाता है और इसी तरह से हम सब सांस लेते हैं। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी जरूरी चीज़ है, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है और माने कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सब कैसे नापते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए हम सब बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। बैरोमीटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मर्करी बैरोमीटर और एनोरॉइड बैरोमीटर। तो बैरोमीटर दो प्रकार का होता है, मर्करी बैरोमीटर और एनोरॉइड बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब filled with mercury and inverted in a dish containing mercury. The height of the mercury column indicates atmospheric pressure. तो मर्करी बैरोमीटर में क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है, उसमें मर्करी बड़ा होता है और वो उल्टा करके उसको एक मर्करी फील्ड जो डिश होता है जिसमें कि मर्करी ही है उसी में पलट दिया जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो डिश में जो मर्करी है उस पर प्रेशर लगाता है और कितना प्रेशर है उसके हिसाब से जो वो कॉलम होता है, जो ट्यूब होता है, उसमें मर्करी राइज करता है। अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो मर्करी ज्यादा राइज करता है, अगर प्रेशर कम होता है तो मर्करी नीचे आने लगता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड विजिट आवर साइट e2fe.in। हमारे साइट पे विजिट कीजिए, देखिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या सूट कर रहा है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।